नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब केजरीवाल के चेलों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जो भी नेता हैं उनको डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका ही ना लग जाए। इसमें सबसे पहला नाम आता है राघव चड्ढा का, जो इस वक्त देश में ही नहीं है और विदेश में मौज काट रहे हैं। लेकिन विदेश में रहने के दौरान राघव चड्ढा क्या गुल खिला रहे हैं उसका एक सबूत तो हम सभी लोगों ने देख लिया है, जिसके बाद राघव चड्ढा और केजरीवाल की जमकर फजीहत हो रही है और कई तरह के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन अब राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को हिला कर रख दिया। इसके अलावा राघव चड्ढा की नई नवेली दुल्हन परिणीति चोपड़ा को लेकर भी एक धमाकेदार खुलासा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं राघव चड्ढा की पूरी कुंडली। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता छिपते बचते हुए नजर आ रहे हैं। सभी नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, सभी को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से बात की है और अरविंद केजरीवाल के नाम पर सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश की है। लेकिन दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है और भ्रष्टाचारियों को भी पूरी तरह से पहचान चुकी है। इसलिए तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली के लोगों ने दिवाली मनाई थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी के परिवार पर मुसीबत आती है तो पूरा परिवार एक साथ आकर उस मुसीबत का सामना करता है, ना कि उस मुसीबत में अपने परिवार को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ यही हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेतों में गिने जाने वाले राघव चड्ढा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। बाद में ये पता चला कि वो तो विदेश में हैं और अपनी आंखों के इलाज के लिए गए हुए हैं। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती है, क्योंकि अभी हाल ही में होली का त्योहार भी मनाया गया है और विदेश से चोपड़ा खानदान की कई तस्वीरें सामने आई। लेकिन होली सेलिब्रेशन से राघव चड्ढा और उनकी धर्मपत्नी परिणीति चोपड़ा गायब रहीं, जिसके बाद और ज्यादा सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि जब पूरा चोपड़ा खानदान एक जगह पर जमा हुआ था, प्रियंका चोपड़ा और उनके पति से लेकर मन्नारा चोपड़ा तक, तो आखिर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा कहां गायब थे? क्या राघव चड्ढा को किसी ने हिदायत दी है कि वो मीडिया से गायब रहें और किसी भी तरीके से सुर्खियों में ना आए? क्योंकि राघव चड्ढा विदेश में क्या कर रहे हैं उसका सबूत सबके सामने आ चुका है कि वो खालिस्तानी समर्थक के साथ क्या कर रहे थे, जिसके बाद राघव चड्ढा को लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी पर इतनी बड़ी मुसीबत आने के बावजूद राघव चड्ढा विदेश से लौटने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं? सोशल मीडिया पर कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कहीं राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने अंडरग्राउंड होने के लिए तो नहीं कहा है, क्योंकि उनकी सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई है और सारे सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि कैसे वो खालिस्तानियों से मिल रहे हैं। तो इसलिए राघव चड्ढा को देश में आने की जरूरत नहीं है और अगर वो आएंगे तो उनसे पूछताछ हो सकती है और अगर उनसे पूछताछ हुई तो वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि ये दावे सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राघव चड्ढा की तस्वीर वायरल हुई उसके बाद सियासी हंगामा भी मचा हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी यानी आप के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा खालिस्तान समर्थक ब्रिटेन के सांसद प्रीत कौर गिल से मुलाकात के बाद राजनीतिक तूफान में घिर चुके हैं। ये वाकया तब सामने आया जब लेबर पार्टी की सांसद प्रीत कौर गिल ने पिछले हफ्ते लंदन में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा के लिए राघव चड्ढा के साथ अपनी बैठक के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राघव चड्ढा आंखों के इलाज के लिए लंदन गए हुए हैं कथित तौर पर और उनकी सांसद प्रीत कौर गिल से मुलाकात को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि ब्रिटिश सांसद खालिस्तान अलगाववाद की वकालत और सामाजिक तौर पर भारत विरोधी भावनाओं के लिए जानी जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की शैडो मिनिस्टर गिल ने 2017 में इतिहास रचा,
जब वो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला सिख सांसद बनी। लेकिन इस तस्वीर के वायरल होने के बाद राघव चड्ढा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा के ट्विटर अकाउंट को अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा होता है, क्योंकि 24 मार्च के बाद राघव चड्ढा की तरफ से कोई भी पोस्ट ट्विटर पर नहीं किया गया है। यह भी कई तरह के सवाल खड़े करता है कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले राघव चड्ढा आखिर 24 मार्च के बाद कहां गायब हो गए हैं। खालिस्तान के प्रति अपने कथित समर्थन के कारण वो अक्सर भारत सरकार की आलोचना का शिकार भी होती रही हैं। 51 साल की प्रीत कौर गिल सिखों के लिए ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप APPG की अध्यक्ष है और धर्म या विश्वास की अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर APPG के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं। फरवरी में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में आरोप लगाया कि भारत से संबंध रखने वाले एजेंट ब्रिटेन में सिखों को निशाना बना रहे हैं। गिल ने उल्लेख किया कि कुछ ब्रिटिश सिख भी अंतर्राष्ट्रीय दमन की हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में सुरक्षा मंत्री टॉम तुगेंडर्ट से सवाल किया। अगस्त 2020 में गिल एक्स, जो अभी ट्विटर था पहले, उसमें कंजर्वेटिव ब्रिटिश सांसद रमिंदर सिंह रंजर के साथ एक सार्वजनिक विवाद में उलझ गईं, जिन्होंने पोस्ट किया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। गिल ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित आत्मनिर्णय के सिद्धांत का हवाला देते हुए तुरंत उन्हें चुनौती भी दे दी। प्रीत गिल निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में साल भर चलने वाले किसानों के विरोध का भी समर्थन करती हुई नजर आई थी। दिसंबर 2021 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी और लिंचिंग की घटना के तुरंत बाद ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी कर गिल की आलोचना भी की, जब उन्होंने पहली बार एक पोस्ट लिखी और फिर हटा भी दी थी। इसमें इस कृत्य के पीछे एक हिंदू आतंकवादी का उल्लेख किया गया था। बाद में उन्होंने पोस्ट किया कि बेअदबी की घटनाएं अस्वीकार्य हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की पीट कर हत्या भी अस्वीकार्य है। 2023 में गिल ने सिख समुदाय में एक विवाद पैदा कर दिया था, जब उन्होंने सिख महिला सहायता की एक रिपोर्ट की तरफ से सिख महिलाओं के बीच में घरेलू दुर्व्यवहार पर बहस के बीच में धार्मिक नेताओं का बचाव किया। और पिछले कुछ वक्त से गिल को धमकियां भी मिल रही हैं, जो पिछले साल तब शुरू हुई जब उन्हें एक धमकी भरा ईमेल मिला। लेबर पार्टी की नेता शादी साथी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अरोड़ा से हुई है, जिसमें उनकी 12 और 14 साल की 2 बेटियां भी हैं। और राघव चड्ढा की प्रीत गिल के साथ मुलाकात को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चड्ढा का नाम लिए बिना ही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। ठाकुर ने कहा है कि ये पंजाब में किस तरह की सरकार है। राज्य पंजाब के एक सांसद उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वो चेहरे पर मुस्कान लेकर उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। आम आदमी पार्टी ने चड्ढा की ब्रिटेन यात्रा और लेबर सांसद के साथ उनकी मुलाकात की भाजपा की आलोचना पर किसी भी तरीके का रिएक्ट नहीं किया है। भाजपा लोगों से अपील करते हुए कह रही है कि हमें सतर्क रहना होगा, कि इन ताकतों को पहचानना होगा और उन्हें हराना भी होगा। बीजेपी IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, जिसमें वो ये कहती हैं कि देश के अंदर और बाहर ऐसी कई ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। अमित मालवीय ने राघव चड्ढा और गिल की एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। और उन्होंने लिखा है कि वो शायद ये बताना चाहती हैं कि आप सांसद राघव चड्ढा ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत गिल के साथ क्या कर रहे हैं। गिल खुले तौर पर अलगाववाद की वकालत करते हैं। गिल भारत विरोधी अभियान के लिए धन जुटाते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए फंड देते हैं। लगातार भारत और मोदी विरोधी पोस्ट करते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदू विरोधी सामग्री भरी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूछा है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का क्या हुआ, क्या दिल्ली मॉडल एक दिखावा है, वो अपनी आंखों की सर्जरी विदेश में क्यों करवा रहे हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं। दरअसल ईडी की तरफ से जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है। आप इसे लोकसभा चुनाव की वजह से बीजेपी की साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी के नेता केजरीवाल पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं और जो आरोप केजरीवाल पर लग रहे हैं, उनसे क्या अरविंद केजरीवाल खुद को बचा पाते हैं या फिर नहीं। एक तरफ राघव चड्ढा को लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं,
हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आई है कि राघव चड्ढा की बीवी परिणीति चोपड़ा भारत भी लौट आई हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राघव चड्ढा और उनकी बीवी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, या फिर परिणीति चोपड़ा के भारत आने के पीछे भी कोई राजनीतिक कारण हो सकता है। इस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।